हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वीकनेस, चैलेंजेस, प्रॉब्लम फेसिंग ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो आइए इसमें पहला देख लेते हैं। पहला है अनइवन ग्रोथ। देयर इज़ अनइवन ग्रोथ इन ट्रेड यूनियनिज्म। ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ आर ओनली कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट एंड बिगर इंडस्ट्रियल सेंटर ओनली। केवल जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, या कुछ ही स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है, और बाकी स्टेट्स में या छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ को ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उनका जो ग्रोथ है ट्रेड यूनियन का, वो हर जगह नहीं हो पाता है, यानी हर स्टेट में, हर इंडस्ट्री में नहीं हो पाता है। Limited membership. Not all people join trade union. Many trade union exist in different countries, but there is declining membership per union. This because individual feels that the union do not meet their members' needs, hence result to number of employees who are not member of any union. देखिए, ऐसा होता है ना, ट्रेड यूनियन पे बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स का हिस्सा ही नहीं बनते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि जो भी ट्रेड यूनियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वर्कर्स के नीड एंड वांट्स को पूरा नहीं करते हैं, वर्कर्स की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, और वर्कर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, वर्कर्स के बेनिफिट के लिए कोई वर्क नहीं करते हैं। इसलिए जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, बहुत सारे मेंबर्स, उनको ट्रस्ट नहीं होता है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, अपनी मेंबरशिप ट्रेड यूनियन में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज वीक सिंस द एवरेज ईयरली इनकम इज लो एंड इनएडिक्वेट. Things such as subscription rates are very low and sometimes they remain unpaid by their members. Funds of the union are inadequate and they cannot welfare program for their members effectively. देखिए, क्या होता है, बहुत सारे ट्रेड यूनियन ऐसे हैं ना कि जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे होगी, मान लीजिए उन्होंने पेड कोई सब्सक्रिप्शन रखा है कि जो भी इसका मेंबर बनेगा ट्रेड यूनियन का, उसको कोई भी ईयरली हो, चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, इतना पेमेंट करना होगा। तो जो भी उनके मेंबर्स होते हैं ना, वो तो फीस ही नहीं पेड करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उनकी जो भी इनकम होती है वो बहुत कम होती है, किसी किसी साल न के बराबर भी होती है। इसलिए उनको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। ये फोर्थ पॉइंट होगा, इसमें पॉइंट मिसिंग है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल यूनियन इन सेम फील्ड. देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल ट्रेड यूनियन इन द सेम फील्ड. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ यूनियन टू बी रजिस्टर्ड इन वन एस्टेब्लिशमेंट. द लॉ परमिट अ सेम number of people to form trade union. Example, according to Trade Union Acts, employees can form a trade union. 2004 of Tanzania, employees can form a trade union. Due to this, it results to the formation multiple unions in large amount. जैसा देखिए, एक ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से ये बात बोली गई है कि कोई भी पर्सन अपना ट्रेड यूनियन बना सकता है। एक ही फील्ड में बहुत सारे लोग ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा नंबर में बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट जो है वो है आपका इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स. इन मैनी कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव नॉट ज्वाइन ट्रेड यूनियन एंड नॉर्मली एम्प्लॉयज़ डिस्करेज ट्रेड यूनियन. बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन नहीं करते, जिस वजह से ट्रेड यूनियन डिस्करेज होते रहते हैं. ऑल्सो नॉट ऑल मेंबर्स ऑन द यूनियन शो इंटरेस्ट इन द अफेयर्स in the affair of the union. For example, some people may have poor attendance of union general meeting. Under such a circumstance, trade unionists cannot be expected to make progress due to lack of unity. जैसा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, जैसा नाम ही है इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो उनकी जनरल मीटिंग होती है वो उसको अटेंड ही नहीं करते, या बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियन पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता, और वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते कि उनको क्या वर्क कैसे करना है. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका पुअर लीडरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन ट्रेडर्स.
Sometimes trade unions are led by people who are not workers but outsider. Outsider may include politicians, intellectuals who have no experience of work industry. Normally by outsiders focus on their personal interest rather union instead. जैसा देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेड यूनियन को कौन कौन ज्वाइन कर लेता है, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली ये बनाया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ इसको न ज्वाइन करके बाहर के, यानी जो आउटसाइडर पर्सन है, जिनको कि कभी कोई इंडस्ट्री में वर्क करने का एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है, वो इसको ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए वहाँ से वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका illiteracy of some workers fail to understand the impact of trade unionism due to lack of education। जैसा देखिए क्या होता है, जो सारे वर्कर्स, जो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, जिस वजह से क्या होता है वो ये जान ही नहीं पाते कि उनके लिए ट्रेड यूनियन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।